तो इस वार्ड के अंदर जो भी मेरी पहले समस्याएं, जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की कमी है और बहुत सी अनेकों समस्याएं जो कागजी कार्रवाई के लिए होती हैं, इनको मैं समाधान के रूप में सरपंच बने थे जो उन्होंने क्या काम अपने सतर पे करवाया वो जनता भली भांति जानती है। उसके मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुकाबला धुरंधर से ही होता है साहब। ठीक है, मैदान में दो होते हैं तो एक गिरता है और एक खड़ा होता है। ये है। उसके अंदर मैंने अपने कार्यकाल के अंदर लगभग 9 खड़वंजे बनवाए थे, जो कि 20 सालों के कार्यकाल के अंदर अभी तक नहीं बने हैं, ना तो कांग्रेस से ना ही बीजेपी से। मेरी इच्छा है अगर मोहल्ले वालों का साथ रहता है मेरे साथ में, तो मैं सिर्फ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरूंगा। चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। शहर के प्रत्येक वार्ड गली मोहल्ले में अब एक ही चर्चा है कि इस बार वार्ड का मुखिया और शहर का चेयरमैन जो है वो कौन होगा। इसी को लेकर आज हम मौजूद हैं गरसाना नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में और हमारे साथ मौजूद है योग्य शिक्षित वार्ड पार्षद के दावेदार ओंकार सिंह। ओंकार जी बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका धन्यवाद विकास जी। और मैं आपके माध्यम से मेरे वार्ड की जनता को धन्यवाद दूंगा पहले तो, जो कि इस बार सामान्य की सीट आई है, उससे मुझे लड़ने का मौका मिला है। और मेरी एक इच्छा है, मेरे घर से जो मेरी वाइफ है वो पहले वार्ड पार्षद रह चुके हैं नानक मिटा जी के टाइम में। अब मेरा एक ही मेरे मन की इच्छा है कि अगर मुझे निर्दलीय बनाया कर जिताया जाता है तो इस वार्ड के अंदर जो भी मेरी पहले समस्याएं, जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की कमी है और बहुत सी अनेकों समस्याएं जो कागजी कार्रवाई के लिए होती हैं, इनको मैं समाधान के रूप में देखता हूँ आगे। तो ओंकार सिंह जी आपके मन में विचार कैसे आया कि मैं वार्ड 8 से चुनाव मैदान में उतरूं। कैसे लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिला आपको, आप उनके पास गए जब। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे जो घर से हैं वो पहले वार्ड पार्षद रह चुके हैं, तो मैंने उसके हिसाब से काम अपने हिसाब से करवाया था, तो मुझे मेरे काम पे विश्वास था और मैं मेरे वार्ड की जनता से सिर्फ अपने काम के ऊपर ही वोट मांग रहा हूँ। अच्छा, मैं कौन कौन से कार्य करवाए थे आपने। जैसे वार्ड पहले पूर्व में जो 18 था उसको आधा अब 8 कर दिया है। उसके अंदर मैंने अपने कार्यकाल के अंदर लगभग 9 खड़वंजे बनवाए थे, जो कि 20 सालों के कार्यकाल के अंदर अभी तक नहीं बने हैं। और जो पानी की जो समस्या थी वो मैंने लोहार बस्ती तक पानी की जो पाइपलाइन वगैरह बिछवाई थी, उसके काम थे। उसके बाद में जैसे कोई राशन कार्ड है, बीपीएल कार्ड है या किसी भी तरह का काम था, वो मैंने घर जाकर अगले के वो करवाया मैंने। तो साहब इसका मतलब ये है कि जब आप जिस कार्यकाल के अंदर वार्ड पंच रहे, वार्ड पार्षद रहे, उस समय जो विकास कार्य हुए थे वही विकास कार्य जो है अब नजर आ रहे हैं। इसके बीच में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। वो तो जनता बताएगी या जनता की समझ में है। मेरे बाद में लगभग 10 सालों के अंदर 2 वार्ड पार्षद वार्ड पंच बने थे जो उन्होंने क्या काम अपने सतर पे करवाया वो जनता भली भांति जानती है। उसके मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मगर मेरा एक ये प्रयास रहेगा विकास जी के आगे अगर मैं चुन के आता हूँ तो हर वार्डवासी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा मैं। ओंकार जी कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे आप, भारतीय जनता पार्टी से या फिर कांग्रेस पार्टी से या केवल और केवल निर्दलीय। सर मैं ना तो कांग्रेस से ना ही बीजेपी से। मेरी इच्छा है अगर मोहल्ले वालों का साथ रहता है मेरे साथ में, तो मैं सिर्फ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरूंगा, बाकी जनता सहयोग करेगी। तो पार्टी क्यों नहीं देखी आपने। पार्टी के अंदर विकास ये है कि आदमी बंध जाता है। उसके अंदर ये है कि अगले के पास में जैसे 10 वार्ड पार्षद एक पार्टी के हो गए, तो वो कहाँ कहाँ बजट देगा और किस हिसाब से देगा, वो उसकी समस्या होती है, वो उसका सब बता देता है। निर्दलीय के रूप में हम खुले हैं, खुले हम जो मर्जी हमारे मन में आएगा वो अगले से काम करवाएंगे हम। बिल्कुल बहुत अच्छी सोच के साथ आप चुनाव मैदान में उतरे हो साहब। अगर आप वार्ड पार्षद चुने जाते हो तो युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए आप क्या कार्य योजनाएं जो है वो बनाएंगे। जो सरकारी जो योजनाएं आएंगी, जो पहले तो मेरा एक फोकस ये रहेगा, अगर नगर पालिका पार्षद के रूप में मैं जीतता हूँ वार्ड नंबर 8 से, तो जैसे नगर पालिका के अंदर कोई भी नौकरी वगैरह जो बच्चों के लिए आएगी, उसमें से मैं ज्यादा कोशिश करूंगा जो मेरे वार्ड के कुछ लग जाएं बच्चे। और उसके बाद में जो योजना सरकार चलाती है उस योजनाओं को घर घर जाकर बताने का काम मैं करूंगा। अब आपके सामने धुरंधरों का मुकाबला है। कोई बात नहीं सर, मुकाबला धुरंधर से ही होता है साहब।
ठीक है, मैदान में दो होते हैं तो एक गिरता है और एक खड़ा होता है। तो अगर आप वार्ड पार्षद के लिए अपनी दावेदारी जताई दी है, चुनाव मैदान में आप आ चुके हो, तो आप अपने वार्ड के जो लोग हैं 8 नंबर के, उनसे क्या अपील, क्या निवेदन करना चाहोगे इस चुनाव को लेकर? मेरा मेरे वार्ड वालों से यही निवेदन है कि अगर आपको मेरे द्वारा पूर्व में किए हुए काम अगर आपको लगे अच्छे, और इसीलिए मैं दोबारा मैदान में आया हूँ। कुछ मेरे टाइम में काम रह गए थे आगे के लिए, क्योंकि कार्यकाल खत्म हो चुका था सरपंच साहब का। उसके बाद में अब दोबारा मौका मिला है, अगर मौका दोबारा देते हैं, ठीक है, तो आगे जो काम है मैं उन कामों को आगे करवाऊंगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ वार्ड क्षेत्र 8 से ओंकार सिंह जी, जिन्होंने अपनी दावेदारी जताई है। इन्होंने कहा कि ना भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस, बल्कि मैं मेरी जनता के साथ निर्दलीय उम्मीदवारी के रूप में उतर चुका हूं और लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहा हूं। इनका कहना है कि जनता का आशीर्वाद रहा और मैं वार्ड पार्षद चुना गया, तो क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाएगा, जो रुके हुए कार्य हैं उसको किया जाएगा। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास